Good morning, students. Hope you all are doing good. So, as हमने ये वाला just a moment. हमने ये वाला चैप्टर लाइफ इन अ ट्रॉपिकल एंड अ सब ट्रॉपिकल रीजन स्कूल में रीड कर लिया था, बट एक्सप्लेन नहीं किया गया था. मैंने आप लोगों को कल बोला था कि इन द online class I will explain this chapter. So what you all have to do is you all need to open your book page number 249 and as I'll explain you have to understand it, and in between अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं. फाइन. जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि श्रुति वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री. देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया. देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री, मूवीज होती है ना डॉक्यूमेंट्रीज, वो पढ़ रही है. शी वॉज अमेज्ड टू सी दैट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैड अ डिफरेंट कल्चर. हमारे देश में हर एक डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में आप चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, आप ईस्ट में वेस्ट में चले जाइए तो वहाँ पर फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होते हैं और हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है. ठीक है. सो शी वॉज वंडरिंग दैट वॉज द सोसाइटी ऑफ द पास्ट सेम. क्या पहले की जो सोसाइटी थी, आप मिडिवल इंडिया, एंशंट इंडिया, वैदिक पीरियड के टाइम पर जो हमारी सोसाइटी थी, क्या वो पहले से ही सेम थी या डिफरेंट था सब कुछ. हाउ डिड सो मेनी डिवर्स कल्चर कम टू बी. वी शुड बी प्राउड. हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर न्यूमरस नंबर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं जो कि सब हम एक साथ रहते हैं और अपने अपने फेस्टिवल्स को, अपने अपने कल्चर्स को अपने तरीके से इंजॉय करते हैं. फाइन. जैसे कि हम ये चैप्टर के बारे में नाम हम पढ़ रहे हैं लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर लाइफ कैसी होती है. अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं. बेटा, ट्रॉपिकल रीजन इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड केप्रिकॉन, अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 2300 डिग्री नॉर्थ एंड 2300 डिग्री साउथ. अब इसको हम कैसे समझेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड केप्रिकॉन. मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली एक बार समझाया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम जब हमने पढ़ा था अर्थ में, वी हैव इक्वेटर इन बिटवीन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है, कितने डिग्रीज पर है. जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द ग्लोब अगेन सो दैट आपको और इजीली और अच्छे से समझ में चीजें आए. ये देखेंगे हम इस मैप में, इस पिक्चर में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. देखो, हमने देखा था इक्वेटर जो कि हमारे ग्लोब में बिल्कुल सेंटर से पार्ट कर रहा होता है नॉर्थ एंड साउथ को. ठीक है. 0 डिग्रीज पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं हम यहाँ पर. ये देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ ऊपर. ठीक है. आर्टिक सर्कल ऊपर आ जाता है, एंटार्क्टिक नीचे आ जाता है. ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जो कि 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ हम जाते हैं. 23 डिग्री इस पर आपका 23.5 डिग्रीज पर साउथ की तरफ आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन होता है. ठीक है. सो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन एक वो रीजन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में आ रहा है. इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट. ये देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए. इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है. 2300 डिग्री हाफ साउथ में जा रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन होता है. तो यहाँ पर हम बुक में ही वापस आएंगे, समझेंगे. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वो एरिया है, हमें पता है इक्वेटर के नियर जो भी हमारी जगहें हैं वो बहुत गर्म है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही होती हैं. बट कैंसर और केप्रिकॉन की तरफ भी बहुत ज़्यादा हल्की सी स्लांटिंग जाती है. तो यहाँ पर क्या है, इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. ये वो वाली जगह है जहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है, गर्मी होती है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट लाइज इन दिस बेल्ट. ये हमें पता है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो इसी के बीच में है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन. अमेजोन रिवर ऑल्सो फ्लो थ्रू दिस रीजन एंड
फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हमें पता है ना, अमेजोन एक रिवर है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, बट वो कहाँ पर लाई कर रही है, वो यहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। सो नाउ विल टॉक अबाउट द सब ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ से कहाँ तक है सब ट्रॉपिकल रीजन? एक्सटेंड फ्रॉम 2300 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये देखो, मतलब ये हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आप चले जाइए, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाता है हमारा, द सब ट्रॉपिकल रीजन। यही वही बताने की कोशिश कर रहा है कि सब ट्रॉपिकल रीजन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, ठीक है। एंड फिर नीचे की तरफ भी दोनों तरफ रह रहा है, तो वही सेम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ से नीचे तक 66.5 डिग्री के बीच में हमारा कौन सा रीजन आ रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन आ रहा है। सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू दिस रीजन। सो हमने यहाँ पे देखा कि रिवर अमेजोन है, यहाँ पर बहुत ही रिच फॉरेस्ट है, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र भी यहीं पर फ्लो कर रही है। दे फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो देर आर these two basin have different physical environment and economic activities, ठीक है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवर अमेजोन को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, कहाँ कहाँ पर ये बह रही है, ग्रीन कलर में जो है दैट इज अमेजोन बेसिन, ठीक है। चलिए, तो अब हम अमेजोन बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अमेजोन बेसिन लोकेशन कहाँ पर है? मेजर पार्ट ऑफ अमेजोन बेसिन लाइज इन ब्राजील बिटवीन द Guiana Islands and the northwestern Brazilian highland in the southeast, ठीक है। सो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे, ठीक है। मैं अभी इसकी लोकेशन आपको वैसे भेज देती हूँ, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअली में वर्ल्ड मैप में किधर से हमारा जो अमेजोन बेसिन है वो किधर है। नाउ विल टॉक अबाउट द फिजिकल फीचर्स। द अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। ये अभी हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बड़ी ये एक रिवर है। इट इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ 500 ट्रिब्यूटरीज ड्रेन देयर वाटर इनटू इट बिफोर इट जॉइन द एटलांटिक ओशन। देख रहे हैं कितनी ट्रिब्यूटरीज है, 500। रिवर बेस अमेजोन रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन साउथ अमेरिका। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन द साउथ अमेरिका एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। Amazon River originates from the Andes mountain. The river, along with its tributaries, form the largest river basin in the world. एलुवियल, अब हमें पता है कि भाई ये जो रिवर के पास वाली जगह होती है वो बहुत ही अच्छी फर्टाइल लैंड होती है, सॉइल होती है ना। तो एलुवियल प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज कवर अबाउट 6 countries. साउथ अमेरिका, दैट इज हाफ ऑफ द ब्राजील एंड द पार्ट ऑफ बोलिविया, पेरू, ठीक है, ये सारी जगह यहाँ पर है। Now we'll talk about the climate. What is the climate near the Amazon basin? Equatorial type of a climate is experienced. It has hot and wet climate conditions throughout the year. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, पूरे साल हॉट रहता है और वेट रहता है, ह्यूमिड रहता है। द टेम्परेचर इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा है यहाँ का, गर्म रहता है। देयर इज अ लिटिल वेरिएशन इन डे एंड अ नाइट टेम्परेचर। वो तो हमें पता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो दिन और रात में रहता ही है। रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एंड इज यूजुअली हेवी। देयर इज नो ड्राई सीजन, ठीक है, कोई ड्राई सीजन होता ही नहीं है भाई, बारिश होती है या गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक। सो नो सीजनल वेरिएशन आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड हियर। कोई सीजन में कोई चेंज नहीं होता। सो बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बारिश का सीजन है ना, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर हॉट और बारिश होती रहती है। वेरी हाई ह्यूमिडिटी डेफिनेटली होगी, बारिश है ह्यूमिडिटी होगी ही होगी, एंड हीट थ्रू आउट द ईयर मेक्स दिस रीजन ऑलमोस्ट अनबेरेबल टू लिव इन। यहाँ पर ऐसा क्लाइमेट होता है कि ह्यूमन लाइफ जो है या लाइफ जो है थोड़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द प्लांट लाइफ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो ओनली इन दिस रीजन, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दीज रेन फॉरेस्ट आर रिच ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट द ट्रीज भी बहुत ज़्यादा घने कैनोपी की फॉर्म में हमने पढ़ा था ना, तो वो यहीं पर रहते हैं।
ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर देयर इज अ रिच ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है. ठीक है. सो द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन आर द डेंसेस्ट एंड द लार्जेस्ट, ये भी मैंने बता दिया. सो ट्रीज फॉर्म अ थिक कैनोपी, ऊपर से एकदम ढका हुआ, बिल्कुल ढका हुआ. जमीन आप ऊपर से देखेंगे जब हेलीकॉप्टर्स वगैरह से, तो नीचे आपको जमीन बिल्कुल नहीं दिखेगी, एक दूसरे से पेड़ ऊपर से एकदम टच दिखेंगे. ग्राउंड तक सनलाइट भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है. सो द वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट फॉर्म टायर्स. द फर्स्ट टायर इज मेड अप ऑफ टॉलेस्ट ट्रीज विच इज अप टू 50 मीटर्स हाई. द नेक्स्ट टायर मतलब बेसिकली यहाँ पर वो ट्रीज की लेंथ के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे ट्रीज हैं वो 3 टायर्स में ग्रो होते हैं. पहला टायर क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ होते हैं 50 मीटर्स हाई तक. दूसरा टायर 20 to 50 मीटर्स हाई तक जाता है, मतलब 20 से शुरू होता हुआ जाता है. एंड फॉर ferns, mosses, lichens grow on the trunk of the trees. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश इन सब होती रहती है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्रो कर जाती हैं. थर्ड टायर क्या है, छोटे छोटे पेड़, शर्ब्स हो गए, सैपलिंग्स हो गए. ठीक है, सैपलिंग्स ऑफ टॉलर ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों से उनके बीज गिर गए तो अब सैपलिंग्स बन गई ना. सैपलिंग मतलब प्योद हो गई. ठीक है, हिंदी में प्योद बोला जाता है. वुडी वाइन्स कॉल्ड लियान्स coil around the trees to reach the top so that they can get sunshine. ठीक है, कॉइल हो जाते हैं. कॉइल मतलब एक तरीके से हम देखते हैं बेले हमारे पेड़ की तरफ पेड़ पे जम जाती है, चढ़ जाती है, तो उसकी यहाँ पर कॉइल उसी को बोला जा रहा है. मतलब एक तरीके से हम देखते हैं तारे एक दूसरे, एक तार है, रेड वायर है, ग्रीन वायर है, ब्लैक वायर है, वो आपस में लिपटी होती है, तो उस तरीके से लिपट जाती हैं. ट्रीज लाइक महागोनी, रोजवुड, एबनी, ये रबर्स, ये सब यहाँ पर मिलते हैं ट्रीज. ऑर्चर्ड्स एंड ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स. ठीक है, ये ऑर्चिड्स एंड ब्रोमिलियड्स ग्रो होते हैं प्लांट्स पैरासाइट्स, प्लांट्स के पैरासाइट जो खाते हैं प्लांट्स को. ड्यू टू देयर डेंस ग्रोथ दीज फॉरेस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल नंबरिंग. ठीक है, कमर्शियल नंबरिंग मतलब काटने के योग्य ये प्लांट्स, ये क्योंकि आप इसमें पैरासाइट्स हैं, प्लांट पैरासाइट्स हैं, ये नहीं होते. नाउ विल टॉक अबाउट द एनिमल लाइफ ऑफ अमेज़न बेसिन. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच, अभी हमने पढ़ा था, है ना. So it houses about 30 million species of insects, 1500 species of birds, around 3000 species of fishes, include the deadly piranha. जो piranha fish बोली जाती है, उसको खाया नहीं जाता, वो एक deadly fish है, इंसान को मार सकती है. ठीक है, वो भी यहीं पर मिलती है. Animals like monkeys, sloth, jaguars, ant-eating tapirs are also found here. ठीक है, so these are so many animals also found here. The species, various species like reptiles and snakes also thrive in their forest. Snakes are also found here in abundance. बहुत, क्योंकि घना है, एकदम ब्लैक हो जाता है ना नीचे, क्योंकि ऊपर पेड़ों की कैनोपी बनी हुई है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो अंधेरा हो जाने की वजह से बहुत सारे यहाँ पर स्नेक्स भी हमें मिलते हैं. एनाकोंडा, इस तरीके की बड़ी बड़ी स्पीशीज भी हमें स्नेक्स की यहाँ मिल जाती हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द अमेज़न बेसिन में लाइफ कैसी है ह्यूमन की. ठीक है, सो द इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन मेक्स द लाइफ ऑफ द पीपल डिफिकल्ट. लोग तो रहते हैं लेकिन लोगों की जो जिंदगी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर, बारिश की वजह से, आप एनिमल्स की वजह से समझ लीजिए. क्लाइमेट बहुत हॉट है, ह्यूमिड है ना, सो इट इज़ नॉट दैट मच फेवरेबल फॉर द लिविंग. फाइन. तो यहाँ पर जो है अब बीमारियां हैं, बारिश बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू यहाँ पर बहुत कॉमन हो जाता है. सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फाउंड हियर ऑफ द पीपल हैव बीन लिविंग हियर फॉर एजेस इन वेरी प्रिमिटिव कंडीशन, है ना. तो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो ऐसी है जो यहाँ पर सालों से रहते आ रही है, पुश्ते से पुश्ते यहीं पर रहती आ रही है, वही लोग यहाँ पर बेसिकली रह सकते हैं. हर कोई, अब हम लोग सोचे कि जाकर हम अमेज़न बेसिन में रह लें, तो हम लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम लोगों की आदतें डिफरेंट है ना. सो इतनी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, इतनी डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन में रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. तो जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं वो कैसे लोग हैं, बहुत सालों से, एजेस, उनकी जनरेशन से जनरेशन यहीं पर रहती आ रही थी. ठीक है, सो यहाँ पे ये लोग क्या काम, हंटर एंड गैदरर्स हैं बेसिकली, जो एनिमल्स को मारते हैं अपने फूड के लिए.
दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश बर्न ये हम सब पढ़ चुके हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है सब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। सो मेन यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी, बनाना, याम, टैपिको, स्वीट पोटैटो। सो इस तरीके की यहाँ पर जो है क्रॉप होती है। सिंस दिस पीपल have little knowledge about the modern mean of living, they make thrashers huts, sails, ये देखो किस तरीके के huts basically वो यहाँ पर बनाकर रहते हैं। However, the life of the people in the Amazon basin is slowly changing. Trans Amazon highway and made, मतलब इसके आसपास अब क्या है, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स भी निकलते हैं, तो are also being used to various reach various places. The indigenous population are pushed out from the area and forced to settle in new areas where they are continue to practice their primitive way of farming. ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या है, लोग धीरे धीरे यहाँ से भी मूव होने शुरू हो गए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी सी लिविंग कंडीशन अच्छी है और अच्छे से वो थोड़ी फार्मिंग कर पा रहे हैं। सो द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, अब देखो एक यहाँ पे हमने बताया था आपको, यहाँ पर ट्रांस एमेजोन हाईवे बन जाने की वजह से, ठीक, तो लिविंग कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो रही है। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय ह्यूमन आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। देखो अब थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आने लगी तो क्या करने लगे, यहाँ के रेन फॉरेस्ट को क्या है, हम हार्म करने लगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट द लार्ज ऑफ द एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिसअपीयर एनुअली इन द अमेज़न बेसिन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस रेन फॉरेस्ट। टॉप सॉइल गेट वॉश्ड अवे विच इज टर्न द लश फॉरेस्ट इनटू अ बैरन लैंड्स। तो हमने अभी पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैसा लैंड है, जो बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट लाने की वजह से, यहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे तो पेड़ पौधों को काटेंगे ना, फॉरेस्ट को काटेंगे, उसकी वजह से क्या हो रही है, जो ऊपर की अच्छी टॉप सॉइल है वो वॉश अवे होती जा रही है, और जो है अच्छा जो फॉरेस्ट था, अच्छी लैंड थी, वो अब बैरन लैंड, मतलब बिल्कुल खराब लैंड में, बैरन जहां पर कोई उपज नहीं हो पाती है, उस लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। बेटा अभी के लिए इतना ही, बाकी का बचा हुआ चैप्टर एंड द एक्सरसाइजेस एवरीथिंग मैं आप लोगों को कल करा दूंगी। फाइन, सो टेक केयर, बाय बाय।